In celebration of World Kidney Day, We Together Care is hosting an event. A series of informative discussions on maintaining a healthy diet for kidney patients, expert dietitians, and nephrologists will be delivering talks. Additionally, we provide complimentary diet consultation services for all individuals with kidney conditions. आज हम देखेंगे सीकेडी पेशेंट की बैलेंस डाइट प्लेट कैसी होनी चाहिए। नॉर्मल लोगों के बैलेंस डाइट प्लेट में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और सैलेड रहता है। उसी टाइप में सीकेडी पेशेंट की बैलेंस डाइट प्लेट में क्या होना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा जो रोटी या चावल है हमें ऊर्जा या कैलोरीज प्रदान करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है हमारे बाकी के कार्यों के लिए शरीर के बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो बैलेंस अमाउंट में सीकेडी पेशेंट के शरीर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सीकेडी पेशेंट को सीरियल्स में राइस, गेहूं, जवार, पोहा, रवा ये चलता है, लेकिन जो बाकी के मिलेट्स है जैसे फॉक्सटेल मिलेट, नाचनी है या बाजरा है वो नहीं चलता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। सीकेडी पेशेंट के बैलेंस डाइट में दाल या पल्सेस होने चाहिए या नहीं? बहुत बार ऐसे होता है कि कम्प्लीटली दाल या पल्सेस सीकेडी पेशेंट बंद कर देते हैं। तो प्रोटीन्स की जो आवश्यकता है वो हर इंसान को रहती है, तो सीकेडी पेशेंट को भी वो आवश्यकता है। सीकेडी पेशेंट 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो स्टेजेस है उनमें 0.8 ग्राम पर केजी पर डे उनको प्रोटीन मिलना इम्पोर्टेंट है, तभी उनकी इम्यूनिटी पावर, हार्मोन्स, टिश्यू रिपेयरिंग का काम बॉडी कर सकती है। वही अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो उन्होंने 1 to 1.2 ग्राम पर केजी प्रोटीन रोज लेना इम्पोर्टेंट है। जो दाल या पल्सेस है सीकेडी पेशेंट मूंग, मटकी, मसूर या चौली की दाल या पल्सेस जरूर ले सकते हैं। दिन में 30 to 40 ग्राम अमाउंट तक। वही मात्रा डायलिसिस पेशेंट में 50 to 100 ग्राम तक लेनी इम्पोर्टेंट है। अगर सीकेडी पेशेंट अंडा खाते हैं तो अंडे के 3 सफेद भाग रोज अलाउड है उनको। और चिकन या फिश जो है, रिवर फिश जो फ्रेश वाटर फिश है, वो सीकेडी पेशेंट हफ्ते में एक बार जरूर ले सकते हैं। लेकिन पेशेंट अगर डायलिसिस पे है तो उनका प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। तो रोज 2 अंडे पूरी तरह से, और जो चिकन है या फिश है वो ले सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार। वही सीकेडी पेशेंट मटन ना ले। सीकेडी पेशेंट ने दूध या दही लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सीकेडी पेशेंट को दूध जो है वो डेली का 300 ml तक अलाउड है। जैसे दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स है, जैसे दही है या घर में बनाया हुआ पनीर, वो ले सकते। छाछ जो है उससे फ्लूइड इंटेक बढ़ सकता है। सीकेडी पेशेंट को फ्लूइड लिमिटेशन रहता है, तो उसकी वजह से छाछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन सीकेडी पेशेंट दूध, दही एक लिमिटेड अमाउंट में ले। सीकेडी पेशेंट ने वेजिटेबल्स कौन से खाने चाहिए? तो जो उनकी बैलेंस प्लेट है, तो सीकेडी पेशेंट के प्लेट में हम लोग तोरू, भिंडी, क्लस्टर बीन्स या बाकी की सारी सब्जियां चलती है। लेकिन सीकेडी पेशेंट पालक, ड्रमस्टिक, आरवी, पोटैटो या सूरन या जमीन के नीचे जो सब्जियां आती है जैसे बीटरूट है, मूली है, इसमें पोटेशियम ज्यादा होने के कारण ये सब्जियां उनके मुंह में अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। तो मोस्टली अगर सीकेडी पेशेंट सब्जियां ले रहे हैं तो 15-20 मिनट गर्म पानी में सब्जियां भिगो के रखें, फिर वो पानी फेंक दे और फिर सब्जियां बनाएं। इससे उनको फाइबर तो मिलेगा ही, लेकिन पोटेशियम उनके शरीर में ज्यादा नहीं जाएगा। उसी टाइप में सीकेडी पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खानी इम्पोर्टेंट है।